ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि आगे भी सरकार बीजेपी का हो, बस काम करे। तो हम तो 100 बात की एक बात आपको बोल दिए बाबू कि 543 मोदी जी के नाम जय श्री राम, न बांस रहेगा न बसुली बजेगा। पाकिस्तान का पूर्व नवाज शरीफ क्या बोला कि हिंदुस्तान चला गया चांद पर हम भीखे मांग रहे हैं। धन्यवाद की बात है। और मोदी जी जो काम किए हैं वो काम का सराहना है। तो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज है, क्या चाहते हैं मतलब? बीजेपी से नाराज होने का कारण ये है कि जो वो जनता के सामने वादा किए 19 में वो पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि आगे भी सरकार बीजेपी का हो, बस काम करे। तो हम तो 100 बात की एक बात आपको बोल दिए बाबू कि 543 मोदी जी के नाम जय श्री राम, न बांस रहेगा न बसुली बजेगा। मैं जनता से यह आह्वान करना चाहता हूँ। बदलाव कुछ नहीं चाहते? बदलाव होगा तभी न। विपक्ष का तो हाँ सुनिए न है मोदी जी 10 साल से। देखिए, काम में जो बदलाव होगा वो अब देख लें कि 10 साल में क्या हुआ, कैसा चला सरकार और क्या किए वो, ठीक है। अब सरकार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान का पूर्व नवाज शरीफ क्या बोला कि हिंदुस्तान चला गया चांद पर हम भीखे मांग रहे हैं। धन्यवाद की बात है। और मोदी जी जो काम किए हैं वो काम का सराहना है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से जनता को समर्पित कीजिए और जनता को देख के चलते रहिए। नहीं रहेगा विपक्ष तो हिंदुस्तान चलेगा। चिनपिंग की तरह इनको मोदी के शब्द पीएम बना दिया जाए। मैं तो कह ही रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान की जनता फिर आह्वान करना चाहता हूँ। 543 मोदी जी के नाम जय श्री राम, न बांस रहेगा न बसुली बजेगा। जय हिंदुस्तान, जय बिहार। किसी भी देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी तो जरूरी है। और जिस तरह से अभी काम हो रहा है देश में, किसी को भी पकड़ के अंदर कर रहे हैं, किसी में भी कोई भी तरह का आरोप लगा दिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। कांग्रेस का अकाउंट सब सीज कर दिया गया, उसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ये सब चीज। तो यही तो हुआ तानाशाही की सरकार है बाबू। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने सामने किसी को देखते ही नहीं है, अपने सामने किसी को सुनते ही नहीं है। आज केंद्र में लोकसभा में विपक्ष की बात को दबा दिया जा रहा है। कांग्रेस जब 48 साल राज किया इस हिंदुस्तान की धरती पर, तो उस समय भी जनता समर्थन दिया। 1984 में नारा, जिस समय 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, उस समय नारा हिंदुस्तान में बहा था, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को बिठाएंगे। तो 85 में 413 लोकसभा आया। मैं उस समय भी हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं बार बार 400 के पार। अरे 400 के पार तो सुनते सुनते कान भर गया हम लोगों को भाई। तो जब आप जनता सर्वोपरि मालिक हिंदुस्तान का आप कह रहे हैं, जनता जनार्दन है, तो जनता आपको सर्वोपरि मालिक बताइए रहा है। चीज बताइए, काफी सर्वे में आया है, कल का सर्वे बता रहा है कि 265 एनडीए गठबंधन और 247 इंडिया गठबंधन का सर्वे आया। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अब तो आगे भगवान जाने। ऐसा हो जाएगा मतलब लोग। हाँ, ये सुनने में आया है। इसे एक बात बताइए, काफी अनुभवी प्रतीत होते हैं आप और हैं भी। हाँ, इस बात में दो मत नहीं है। अगर बीजेपी 400 सीट ले आती है इस बार, तो ऐसा वो क्या करना चाहेगी? मतलब कुछ ऐसा अनुमान लग रहा है कि आखिर चाहती क्यों है 400 के पास? उनको जनता समर्थन दे देता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद दूंगा और मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे कि आपका जो 400 के पार जो आपका मनसा पूरा हो गया। लेकिन मनसा पूरा होगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन एक अनुमान अगर लगा के देखे तो ऐसा कि क्या चाहता है कि वो 400 पार चाहता है? देश के राजा रहेंगे मोदी जी, इस बात में दम है। हम लोग विपक्ष होने के बाद भी उनको सराहना करते हैं, इसलिए कि हमारे देश के लायक वो राजा अच्छा है, बढ़िया है। और रहा सवाल, जब आप जनता हो गया ऐसा बोल दीजिएगा, हर जनता ऐसा बोलेगा तो कभी बदलाव होगा केंद्र में? कभी बदलाव होगा? तो अब हालांकि 5 साल तो उनको समय देगा जनता, ऐसी बात की नहीं है। तो जब हर जनता का विचार आपके जैसा हो जाएगा तो बदलाव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो मेरे ऐसा विचार है, पूरे हिंदुस्तान की जनता होगा तन है। एक बात आओ मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता से, आप किसी नेता को नहीं चुनिए। एक सबसे अंतिम ऑप्शन नोटा का प्रयोग कीजिए, नोटा का प्रयोग कीजिए। किसी नेता को मत चुनिए। श्री राम, एकदम नोटा का प्रयोग कीजिए। अंतिम ऑप्शन है, ईवीएम में अंतिम ऑप्शन है, नोटा का प्रयोग कीजिए। किसी नेता को नहीं चुनिए, और चुनना है तो पूर्ण रूप से चुनिए। 2019 के इलेक्शन के बाद जो है आरोप तब भी लगा था कि ईवीएम हैक करके सरकार बना है केंद्र में बीजेपी का, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक नोटिस पारित किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो कोई भी पार्टी का जो है हमारे पास नेता आ जाए और इस चीज को प्रूव करके दिखा दे कि इलेक्शन जो है कि ईवीएम जो है हैक हो सकता है। तो कोई नहीं गया। भोपाल का सीएम कुछ दिन पहले ईवीएम दिखा रहे थे, नया ईवीएम था उनके पास, उन्होंने बटन दावा केला पर और चला गया कमल पर। जय श्री राम।
ये तो कहने की बात है, ठीक है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो कहीं नहीं कोई गया, सब डरा हुआ लग रहा था। मैं तो आपको कह दिया भाई साहब कि राजा को प्यार था तोता से और मोदी जी को प्यार है ईवीएम से।